देखिए, आज अपन कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लेंगे। कौन से लेसन पर? कॉलम्स लो पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं, सुपरपोजिशन पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं, कुछ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स की अपन यहाँ स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान करना होता है कि न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला, जिस न्यूमेरिकल हम सॉल्व करना चाह रहे हैं उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर दी गई वैल्यूज उस फॉर्मूले में आपको पुट करनी आनी चाहिए। और उसके बाद होता है पार्ट कैलकुलेशन का। आपकी कैलकुलेशन यानी गणना वो पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए, तो आप आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स कॉलम्स लॉ पर किस प्रकार से बनते हैं, कुछ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स पर अपन स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट जैसे अपन ले लेते हैं, जैसे एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों चार्जेस के मध्य दूरी या डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग कॉलम्स लॉ इन दोनों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लीजिए, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला है। इसी न्यूमेरिकल को अपन किस प्रकार से बना सकते हैं कि दो चार्जेस है, Q1 Q2 है, डिस्टेंस दोनों के मध्य स्मॉल r है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों चार्जेस की वैल्यू डबल कर दें, ट्वाइस कर दें या दुगनी कर दें, दोनों के मध्य डिस्टेंस या दूरी भी दुगनी कर दें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अब लगने वाला फोर्स क्या होगा या बल क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों चार्जेस को ट्वाइस करने का मतलब ये Q1 है, इसको 2Q1 कर देंगे, Q2 है तो उसको 2Q2 कर देंगे, डिस्टेंस 2r कर देंगे। तो फोर्स ऑफ जो होगा क्या होगा, इसको F' मान लीजिए, K सेम रहेगा। Q1 के स्थान में क्या आएगा, 2Q1, Q2 के स्थान पर 2Q2 आएगा। डिस्टेंस 2r है तो 2r का होल स्क्वायर आएगा। सोल्व करिए तो F' क्या हो जाएगा, K 2 to 4 पहले लिख सकते हैं अपन, Q1 Q2 और 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r, 4 से कैंसिल हो गया। तो F' क्या है अपने पास, K Q1 Q2 अपॉन r²। तो इस प्रकार से देखें कि पहले फोर्स क्या था दोनों के मध्य, ये। अब फोर्स क्या होगा दोनों के मध्य, ये। यानी इस स्थिति में जो फोर्स पहले था वही बाद में रहेगा, अर्थात फोर्स का मान इक्वल होगा। इस स्थिति में जब दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड ट्वाइस कर दें, दुगने कर दें, दोनों को डिस्टेंस भी दुगनी कर दें, तो जो फोर्स पहले लग रहा था वो फोर्स अब लगेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो एक तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल बन गया। इसी में दूसरा देखिए, सेकंड Q1 Q2 तो चार्जेस हैं, डिस्टेंस r है, तो फोर्स ये होगा। अब आपसे पूछ ले कि दोनों के मध्य जो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वैल्यूज जो हैं वो तो डबल ही रहने दें, लेकिन डिस्टेंस क्या कर दें, दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको अपन हाफ कर दें, r/2 कर दें। तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको यहां चेंज करना है, बाकी सब कुछ एटीज रहेगा, यहां चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, r/2 का मतलब r/2 का होल स्क्वायर करोगे, बाकी सेम रहेगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये यहां देखें तो ये हो जाएगा, ये r² और 4 नीचे आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इसमें 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, F' कितना हो जाएगा, 16 K Q1 Q2 अपॉन r²। इसे कंपेयर करें तो F' कितना हो जाएगा, F' 16 टाइम ऑफ ये और ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब यहाँ F रख सकते हैं सीधा। तो अब जो फोर्स होगा पहले का 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। एक चेंज और कर सकते हैं आप खुद ही करते रहिए, ये Q1 Q2 ही रहने दें और इसको अपन क्या करें, 2r कर दें, तो फोर्स क्या होगा आप खुद बना सकते हैं। या ये Q1/2 कर दें और ये r रहने दें, तो इस स्थिति में फोर्स क्या निकलेगा, ये आपको खुद को निकालना है। तो देखिए न्यूमेरिकल जो होते हैं आपको बनाने आने चाहिए, आप खुद बनाइए, न्यूमेरिकल फॉर्मूला पास है, आप वैल्यू चेंज करते रहिए, इस प्रकार से न्यूमेरिकल अपन बना सकते हैं। एक टाइप हुई, फिर दूसरे टाइप पर आइए, दूसरे टाइप ले लें।
अब अपन कोई वैल्यू दे देते हैं आपको, दूसरे टाइप ले लें। देखिए चार्जेस जो हैं Q1 Q के स्थान पर अपन 2 माइक्रोकूलाम ले लें, यहां भी 2 माइक्रोकूलाम ले लें, ये 2 सेमी ले लें। ये फॉर्मूला बन गया, न्यूमेरिकल बन गया एक। Q1 के स्थापना मैंने क्या लिया, ये Q2 के स्थापना मैंने लिया ये, और दोनों में डिस्टेंस ले लिया ये, यानी ये हो गया Q1। कितना हो गया 2 माइक्रो, म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻6, माइक्रो में 10⁻⁻6 ये होता है। तो इस माइक्रो कुलाम में चेंज करना है तो 10⁻⁻6 कर दीजिए, ये कुलाम Q1 हो गया। सिमिलरली ये Q2 है तो ये भी माइक्रो है, तो 2 10⁻⁻6 कुलाम, ये भी कुलाम में चेंज करेंगे अपन। देखिए डिस्टेंस R है, सेमी में दे रखी है, सेमी को अपन मीटर में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सारी क्वांटिटीज जो होती हैं वो अपन को MKS में यूज करनी है, SI सिस्टम में यूज करनी है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 10⁻², 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होते हैं, ध्यान रखना। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेमी, तो 1 सेमी इक्वल टू क्या होगा 1/100 मीटर। 100 और 10⁻, ऊपर ले जाए -2 लिख सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, इस प्रकार से अपन सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस प्रकार से आपको निकालना आना चाहिए। अब इसमें आपको पूछा जा सकता है कि अब इनके मध्य लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये फोर्स आपसे पूछा जा सकता है कि 2 चार्जेस है, चार्जेस दे रखे हैं, दोनों के मध्य डिस्टेंस दे रखा है, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो ये आपने ये कन्वर्ट कर ली, इसमें ये भी कन्वर्ट कर ली, फॉर्मूला यूज करिए, तो फॉर्मूला मेरे पास वही रहेगा कि Q1 Q2/R²। किसका फॉर्मूला है ये, कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला है, कूलाम का नियम का सूत्र है ये। और इसमें वैल्यू पुट करें तो K की वैल्यू आपको ध्यान है पीछे ली अपने 9 और 10⁻9 MKS में, ये अपने यूज की है। K की वैल्यू आप यूज करिए 9 10⁻9। Q1 का मान देखिए ये दे रखा है 2 10⁻⁻6, Q2 का मान भी दिया हुआ है 2 10⁻⁶, और डिस्टेंस 2 10⁻² दे रखा है, तो 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। उसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 9 10⁻9, 2 गए 4, 10⁻ कितनी हो जाएगी 10 देखिए 6 12 12 -12 होगा, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर है 4, 10⁻² का होल स्क्वायर, इसका 10⁻⁻4। कैंसिल क्वांटिटी कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। फिर देखिए ये 10⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इसको यहां से हटा के इसके साथ ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 13 प्लस के 13 और -12, तो पीछे रह जाएंगे 10 1 रह गया, हमें 10 होता है, अर्थात F का मान कितना आ जाएगा 90 न्यूटन। तो इन चार्जेस के मध्य जो फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्जेस के मध्य फोर्स लगेगा, बल लगेगा वो 90 न्यूटन होगा, 90 न्यूटन होगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट वैल्यू देख के। इसमें अपन अगला चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, और किसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं। यानी इसी क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है, इसका 3 की जगह पार्ट फर्स्ट बना लें, इसी का पार्ट फर्स्ट बना लें। क्या चेंज करें कि पहले तो अपने इसको निर्वात में रखा गया, दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है या फिर स्पेस में रखा गया है, तो फोर्स आप निकाल चुके हैं। क्या था अपने पास 90 न्यूटन। लेकिन अब आपसे यह कहा जाए कि इसको किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इनके मध्य, दोनों के मध्य रख दिया जाए, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी पैराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए। तो पैराविद्युत पदार्थ अपन क्या रख सकते हैं, सपोज करिए इसमें कांच रख दें, कांच यानी ग्लास, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं, तो फोर्स लगने वाला फोर्स हमने पीछे निकाल रखा है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और आपने आगे क्या निकाल रखा है Q1 Q2/R²। ठीक, और पूरे का अपन सोल्व करते हैं, ये F होता है। तो ये मीडियम में लेते हैं अपन, कांच में ले लिया तो ग्लास में ले लीजिए ग्लास, ठीक है।
और स्पेस में निर्वात में एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला अपन पीछे पढ़ा है इसका, बनाए हुआ अपने ये फोर्स आपको दे रखा है 90, यहाँ लिखेगा मैं 90, तो ग्लास में अब कितना होगा 90। एप्सिलॉन आर ग्लास का भी मैंने लिखवा रखा है, आपको ध्यान रखना है कितना होता है 3 to 4, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, इनके मध्य भी हो सकता है, अपन 3 मान लेते हैं। सपोज इसका मान 3 दे रखा है, तो ये 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 3 9 होते हैं, 9 यानी 30। अब इसका F 30 न्यूटन हो जाएगा। तो पहले देखिए F कितना था, जब वैक्यूम था तो 90 था। अब जैसे ही कांच रखा यानी ग्लास इसके बीच रखा, दोनों के बीच, तो ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स कम हो जाता है 30। तो ये पहले अपन पढ़ा चुका, मैं आपको बता चुका हूं कि जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं दोनों चार्जेस के मध्य, फोर्स डिक्रीज हो रहा है, फोर्स डिक्रीज यहाँ हो रहा है। दूसरा इसका और ले लें, दूसरे पॉइंट पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो लिया है कांच को हटा दें और इस स्थान पर कोई दूसरा सब्सटेंस ले लें। दूसरा सब्सटेंस जैसे ले लिया वाटर, जल ले लें इसमें, और जल रख दें इसी क्वेश्चन में। पहले वैक्यूम था, अब जल रख दें, तो जल रखते हैं, अब क्या हो जाएगा, तो जैसे आपने इसमें जल रखा वाटर, इसकी उपस्थिति में फिर एफ वाटर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। वही फॉर्मूला स्टार्ट करना है, इसको कंटिन्यू करना है, वैसे करना है आपको। एफ अपने पास वही 90 है, लेकिन वाटर के लिए ये आपको मैंने बता रखा 80 होता है एप्सिलॉन आर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वाटर में फोर्स क्या होगा, एफ निर्वात में कितना है 90 है और ये 80, कैंसिल हो जाएगा। 8 का 9 में डिवाइड कर दीजिए 1 और फिर 0.1, लगभग 1 न्यूटन आएगा, लगभग 1 न्यूटन आएगा या 1.1 न्यूटन आ सकता है। तो आप देखिए फोर्स और कम हो रहा है, निर्वात में 90 था, कांच रखा था मीडियम तो 30 आया था, अब 1 आ रहा है। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। इसी में तीसरा पॉइंट एक और ध्यान रखिए, अब इसमें इसके स्थान पर अपन कोई मेटल रख दें, मेटल यानी धातु, या कोई सुचालक रख दें, चालक पदार्थ रख दें, कंडक्टर रख दें, दोनों चार्जेस के मध्य कोई कंडक्टर या कोई चालक या मेटल धातु रखी जा सकती हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में फिर देखिए इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं, सेम यही क्वेश्चन आएगा और फॉर्मूला ये यूज होगा अपने पास। सपोज आपने मेटल रखा है तो एफ मेटल इक्वल होता है एफ वैक्यूम में बाई एफ एप्सिलॉन आर होगा। अब एप्सिलॉन आर मेटल के लिए अपने यूज किया है, कितना होता है, तो मैंने बताया था इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। तो ये एफ तो होता ही रहेगा 90, लेकिन ये इन्फिनिटी से डिवाइड होगा, इन्फिनिटी अनंत का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, मेटल रखते ही 0 आ जाएगा फोर्स, यानी इस स्थिति में दोनों चार्जेस में लगने वाला बल या फोर्स होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कब, जब कोई कंडक्टर रखें, कोई मेटल रखें या कोई धातु रखते हैं दोनों आवेश के मध्य, तो निर्वात की अपेक्षा अभी क्या होगा, 0 हो जाए फोर्स। तो इस प्रकार से भी इसमें न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो ध्यान रखिए न्यूमेरिकल्स आपको रटने नहीं है, न्यूमेरिकल्स आपका फॉर्मूले अनुसार चलते रहिए, अपना बनाते रहिए। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल अपना बनते रहेंगे, आप उस सीरीज को चलते रहने दीजिए। फिर थर्ड कंडीशन पर आते हैं, थर्ड स्टेप पर आते हैं अपन। थर्ड कैसे बनाए न्यूमेरिकल, थर्ड में देखिए, अब मान लीजिए कि अपन 3 चार्ज ले लेते हैं, थर्ड 3 चार्ज, एक चार्ज ये एक लाइन में, एक चार्ज ये रखा गया यहाँ, एक बिल्कुल मिड में, एक इस किनारे पर, इसके वैल्यू मान लीजिए क्यू है, इसके वैल्यू भी क्यू है और इसके वैल्यू भी क्यू है, ये मिड पॉइंट पर है, और ये डिस्टेंस आर है स्मॉल, इन दोनों के मध्य डिस्टेंस स्मॉल आर है। ये क्वेश्चन बन गया अपना कि 3 चार्ज लिए हैं अपने, 3 चार्ज ले रखे हैं, मान तीनों के सेम है, क्यू क्यू क्यू, पहले से दूसरे के मध्य डिस्टेंस आर है, दूसरे और तीसरे के मध्य डिस्टेंस भी आर है, इसका मतलब मिड वाला बिल्कुल मध्य में रखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस मिड चार्ज या मध्य का आवेश पर लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा,
यानी ये चार्ज जैसे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज जैसे फोर्स लगाएगा, फिर दोनों के कारण जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो क्या होगा। तो इसके लिए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स, तो इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स मान लीजिए ये, ठीक है। इसको 1 से इंडिकेट, पॉइंट 1 से इंडिकेट कर सकते हैं, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये इस पर आ रहा है, तो इसको अपन जिस पर आ रहा है इसको 2 देंगे, 2, इसके कारण हो रहा है 2 1 हो गया। इसकी दिशा किधर होगी, इस पॉइंट, इस चार्ज की, इससे इस चार्ज से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, दूर जाएगी, ठीक है। तो ये फोर्स अपन निकालने क्या आएगा, क्या होगा, के Q1 Q2 के स्थान पर Q स्क्वायर लिख लो सीधा ही, दोनों के बीच डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा इन दोनों, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स। फिर इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स निकालें, तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगता है वो यानी इस दिशा में लगेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, F2, 3 के कारण लग रहा है तो F23 होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन अपन मैग्नीट्यूड दिखाना जरूरत नहीं है यहाँ। तो अब ये F23 कितना हुआ, ये के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा, ये भी ठीक। लेकिन चूंकि इसकी दिशा ऑपोजिट है तो इसको अपन माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो माइनस हो जाएगा, या ऐड करते टाइम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, तो अपन ये कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स F बराबर क्या होगा, F21 प्लस F23, या 1 2 भी मान सकते थे। वैल्यूज पुट करें तो F दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, अर्थात ये कैंसिल हो जाएंगे, 0, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सा कारण है। इस चार्ज पर इसके कारण फोर्स लगेगा, इसके कारण भी फोर्स लगेगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस पर इस दोनों आवेश पर लगने वाला फोर्स 0 होगा मिड पर। फिर इसका दूसरा पार्ट और बन रहा है, क्या बन रहा है दूसरा पार्ट, देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सेकेंड पार्ट में सेकेंड पार्ट में ले लें आप कि इस चार्ज पर भी तो कोई फोर्स लग सकता है, तो इसके कारण यहां लगने वाला फोर्स क्या होगा, इसके कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो कॉर्नर पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इस चार्ज पर फोर्स, यहां जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स, उसका मान आपको निकालना है। तो ये क्या होगा, इसके लिए आप देखिए, ये चार्ज इस पर फोर्स लगेगा और ये चार्ज इस पर फोर्स लगेगा, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो अपन मान सकते हैं, ये 3 पर लग रहा है 1 के कारण, तो ये कर लीजिए के Q स्क्वायर अपॉन, अब इसका फोर्स लग रहा है तो इन दोनों में डिस्टेंस क्या हो गया, देखिए ये डिस्टेंस R है, ये R है, तो 2R हो जाएगा डिस्टेंस 2R का मतलब होगा 2R का होल स्क्वायर होगा, तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। और फिर इस चार्ज का यहां लगाएंगे फोर्स, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 2 के कारण थर्ड पर है तो 3 2, क्या हो जाएगा, के इसके डायरेक्शन भी इससे दूर जाएगी, के Q अपॉन दोनों में डिस्टेंस कितना है, R है, तो R स्क्वायर कर लीजिए, ये होगा फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, F31 प्लस F32, मान पुट कर दीजिए, तो ये के Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, ये हो जाएगा आंसर। चाहें तो आप इसमें से कॉमन भी लेकर आगे कर सकते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, के आ जाएगा, Q स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, नीचे R स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, देखिए दोनों तरफ है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा प्लस 1/1 रह जाएगा। इसको चाहे तो आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक टाइप इस प्रकार से बन गया कि इस न्यूमेरिकल में 2 आंसर आ रहे हैं, तो दोनों आंसर अपन प्राप्त कर सकते हैं। अगला इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, 4 पॉइंट इसका फोर्थ। तो फोर्थ पॉइंट में देखें, फोर्थ पॉइंट अपनाते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखिए, आपने एक लाइन खींच दी है, स्ट्रेट लाइन, यहां ये 0 पर कोई चार्ज है,
ये डिस्टेंस तो 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 मीटर ले सकते हैं, जो भी हैं। ये 4 ले लिया, ये 6 ले लिया। ये मान लीजिए यहाँ चार्ज क्या है, क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है। चाहे तो क्यू का मान 2 माइक्रोकूलम भी ले सकते हैं, या क्यू भी आप ले सकते हैं। अब आपसे इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कितने चार्ज हुए, इस स्थिति में 4 चार्ज हो गए। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ जो 2 सेंटीमीटर दूरी पर जो चार्ज लगा, मान लीजिए सेमी में है तो सेमी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस है, ये नीचे डिस्टेंस दे रखी है। तो इस चार्ज पर परिणामी बल, कौन से नंबर पर 2 सेंटीमीटर का चार्ज है, तो उस पर परिणामी बल क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, फिर अपन निकालेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, इस सूत्र से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, तो इस चार्ज का लगने वाला फोर्स मान लीजिए ये F0 कर लें, तो F0 कर लीजिए, कोई नहीं, ठीक है। क्या हुआ, या क्या हो जाएगा इसका मान, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। आप 2 का सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना चाहते, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में हो जाएगा। ये एक फोर्स आ गया, इसकी दिशा इधर होगी, ध्यान रखना। अब ले लीजिए इसके कारण यहाँ लगने वाला फोर्स क्या होगा, इसको एफ फोर्स इंडिकेट कर सकते हैं अपन चाहें तो इसके कारण इसमें लगने वाला फोर्स मान लीजिए F4 है। ये क्या हो गया, तो ये डिस्टेंस 2 था, तो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 4 है, तो 4 में से 2 घटा लो, तो ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा डिस्टेंस, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10⁻⁻⁴ ही रहेगा। लेकिन चूंकि इसका डायरेक्शन जो होगी इस फोर्स की, यहाँ इसके ऑपोजिट होगी पहले वाले के, तो आप इसको माइनस मान सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से इस चार्ज के कारण भी फोर्स निकाल सकते हैं। तो इस चार्ज के कारण फोर्स F6 इंडिकेट कर सकते हैं। क्या होगा, इसकी दिशा भी इसके ऑपोजिट होगी, यहां इधर ही होगी, तो माइनस कर लीजिए के क्यू स्क्वायर, दोनों में डिस्टेंस कितना देखिए, यहां से यहां तक 2 से 6, यानी ये 2 सेंटीमीटर इस 6 में से हटाना, पीछे ये 4, क्या डिस्टेंस है इसकी, 4 सेमी। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 4 × 10⁻² हो जाएगा -2 मीटर। तो यहां इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक होगा 16 10⁻⁻⁴, ये आ जाएगा इस चार्ज के कारण यहां फोर्स। तो सेकंड सेंटीमीटर पर जो लगा हुआ है चार्ज, इस पर इसके कारण भी निकाल लिया फोर्स, इसके कारण भी फोर्स निकाल लिया, इसके कारण फोर्स निकाल लिए, ये सारे फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स से पूछा जाए तो हम निकालना है, तो क्या करोगे, सबको ऐड करेंगे, F1 + F2 + F3, 3 फोर्स हैं, ठीक है। तो F1 की जगह आप F0 लिया था, F0 कर लो, F4 कर लीजिए, कोई बात नहीं है, F6 कर लीजिए, ये F1 F2 जो भी आप मानते हैं, तो ये हो जाएंगे। अब सारी वैल्यू पुट करें, तो ये वैल्यू यहां से यहां पुट करें तो कितनी आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू पुट करें तो ये माइनस आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 10⁻⁴, ठीक है। 1 मिनट अपन क्या कर दिया, यहाँ इसका स्क्वायर होगा तो सॉरी ये 4 आएगा भैया, ध्यान रखना, ये 4 होगा, यहां भी 4 होगा, 4 होगी डिस्टेंस, अपन 2 गलत कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं किया था अपन ने, तो यहाँ 4 आएगा, ठीक। और फिर ये भी देखिए कितना है, माइनस है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर लेना था अपन ने, तो ये हो जाएगी वैल्यू। अब ये दोनों देखिए वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे कैंसिल हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 10⁻⁻⁴, ये इसका आंसर आ जाएगा। किसके कारण,
इस चार्ज पर तीनों चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स होगा। तो सीधा अगर देखें तो अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन निकालो सीधे निकल जाएगा। देखिए दोनों के बीच डिस्टेंस बराबर है, दोनों का 2 सेंटीमीटर है, चार्ज की वैल्यू बराबर है, लेकिन यहाँ जो फोर्स लगेंगे ऑपोजिट लगेंगे तो एक दूसरे प्रभाव को तो कैंसिल कर देंगे। रिमेनिंग फोर्स कौन सा, सिर्फ ही रहेगा। इसका लगना फोर्स सीधे आप लिख सकते थे ये, और कैलकुलेशन पूरी करते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आप सीधा निकाल सकते थे। तो ये था न्यूटन का फोर्स इस पर लगेगा। अब आप मान लीजिए चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे 2 माइक्रोकूलम्ब या मान पुट कर दीजिए, इसका मान 9 होता है। इसकी वैल्यू पुट करके इसके अपन कैलकुलेशन भी आगे कर सकते हैं। इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं अपन, इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। कैसे कि इसको आगे बढ़ाएं तो एक आगे और लिख लेते हैं, चार्ज क्यू और रख देते हैं 8 सेंटीमीटर पर। अब क्या होगा, अब आपसे 2 सेंटीमीटर रखिए, आप इस पर रिजल्टेंट फोर्स पूछा जा सकता है, तो आप खुद निकाल सकते हैं कि बाकी इसके कारण वही होगा, इसके कारण वो होगा, इसके कारण वो गए, निकाल चुके। अब ये इस चार्ज के कारण भी फोर्स लगेगा, वो आपको निकालना है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, ये यहां से यहां तक 8 है, 8 में से 2 काट दीजिए, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो पीछे रहेंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये जो F8 आप निकालेंगे उसका मान कितना आएगा, यानी इसमें प्लस F8 ऑफ कर दो तो मान कितना आ जाएगा, माइनस KQ² अपॉन 36 होते हैं 10⁻⁻⁴। ये आप इसमें और ऐड कर देंगे, माइनस KQ² अपॉन 36 10⁻⁴। अब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट क्या रहेगा, ये दोनों साथ में जोड़ेंगे तो इनको साथ जोड़ दें, 36 10⁻⁻⁴। सवाल वही है, लेकिन एक चार्ज और बढ़ा दिया तो उसको अपन इस प्रकार से आगे सोल्व कर सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q और K के वैल्यू दे रखी है तो उसको आगे इसमें एलसीएम लेके कर सकते हैं, आगे इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी को एक आगे और बढ़ा लें, थोड़ा सा इसी सवाल को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लें। और बढ़ा क्या करेंगे कि अपन एक चार्ज और रख देते हैं, यहाँ इसको आगे बढ़ाइए। सपोज करिए ये चार्ज रखा गया है, इन्फिनिट डिस्टेंस पर रखा गया है, तो अब रिजल्टेंट फोर्स यहाँ इस चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, फिर आपसे पूछा जा सकता है किस पर, इस चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो पहले आप निकाल चुके, यहां तक निकाल चुके, अब इसके कारण निकालना है तो यहाँ अब डिस्टेंस ये इन्फिनिट होगी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी इन्फिनिट है, तो ये F इन्फिनिट निकालेंगे तो KQ² अपॉन R², यहाँ इन्फिनिट आएगा KQ² अपॉन इन्फिनिट, और किसी क्वांटिटी में इन्फिनिट का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो ये F यहाँ 0 होगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पहले जो क्वेश्चन था उसके बराबर ही होगा। इसका अलग से पूछा जा सकता है न्यू टाइप में या ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में कि इसके कारण फोर्स क्या होगा, इसके कारण फोर्स 0 होगा। यानी प्रत्येक के कारण अलग अलग भी पूछा जा सकता है या रिजल्टेंट भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रकार से इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। ठीक है, एक स्टेप और ले लीजिए, एक स्टेप अपन इस पर और ले लेते हैं, एक स्टेप और ले लेते हैं। क्या है स्टेप अपने पास, देखिए ये एक चार्ज Q और रखा गया है, एक चार्ज Q उसका और रखा गया है, इन दोनों के मध्य एक कैपिटल Q चार्ज रखा गया है, फोर्स टाइप। कॉर्नर चार्ज Q है, प्लस प्लस हो सकते हैं, ये कैपिटल Q, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस कैपिटल Q चार्ज का क्या मान रखें कि ये संतुलन में बैलेंस कंडीशन में रहे या इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है चार्ज यहां बीच में रहना चाहिए। तो इसमें अब देखिए आप कैसे निकालेंगे इसको। सपोज करिए यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, x दे रखा है, ये डिस्टेंस x दे रखा है, और आपसे इस Q का मान पूछा जा सकता है, किसका मान क्या हुआ, जिससे कि ये सेंटर में यहां रहे, इक्विलिब्रियम स्टेट रहे, साम्यावस्था में रहे।
इसके लिए जरूरी है, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ इस कॉर्नर वाले चार्ज पर इस चार्ज का लगने वाला बल, इस चार्ज का लगने वाला बल या फोर्स, उन दोनों का जब सम है, योग है, वो शून्य होना चाहिए। तब ये सेंट्रल चार्ज जो होता है हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा। तो इसका मतलब वह इसके कारण जो लगेगा फोर्स वो निकालिए, वो अपन F1 मान लेते हैं। क्या होगा कि Q है, ये Q है तो Q स्क्वायर हो गया, दोनों में डिस्टेंस कितना है, x है तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस चार्ज के कारण। अब इस चार्ज के कारण भी फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, तो उसको अब F2 मान लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला तो एक ही होगा, लेकिन चार्ज क्या होगा, कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस कितना है, अब ये डिस्टेंस देखिए कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस x है तो कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो x/2 का स्क्वायर करें, x/2 का स्क्वायर करें तो ये x स्क्वायर रहेगा, ये 2 to 4 हो जाएगा, 4 तो 4 यहाँ रख दीजिए, F2 हुआ ये। ठीक, एक फोर्स ये हुआ इस चार्ज के कारण यहाँ, दूसरा फोर्स ये हुआ कैपिटल Q चार्ज के कारण स्मॉल q पर चार्ज जो फोर्स लगता है वो हुआ। दो फोर्सेज हो गए, लेकिन कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन में से ध्यान रखिए, क्या शर्त है इसकी कि ये दोनों फोर्सेज का है F1 प्लस F2, यहाँ रिजल्ट फोर्स क्या होगा, 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक, तो ये 0 होगा तब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, मिडिल चार्ज Q। तो इसके वैल्यूज पुट करिए, F1 का मान यहाँ से पुट करिए, K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, फिर इसका मान यहाँ से पुट करिए प्लस 4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। अपन को क्या चाहिए, अपन को ये Q चार्ज चाहिए, तो इसको आप इधर ले जाएंगे, ये क्वांटिटी देंगे तो माइनस हो जाएगी, 4K कैपिटल Q स्मॉल q x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। कैंसिल वैल्यू सारी कैंसिल कर दीजिए, देखिए K से K कैंसिल है, A Q से Q कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल हो गया, पीछे क्या रहेगा 4Q इक्वल टू माइनस Q, तो Q क्या आ जाएगा, माइनस Q/4, माइनस Q/4। तो इसका मतलब हुआ ये जो सेंट्रल वाला चार्ज का मान कितना होना चाहिए, इस चार्ज का या इस चार्ज का 1/4 होना चाहिए। और ध्यान रखिए इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, चार्ज की नेगेटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मान Q/4 होना चाहिए, नेचर नेगेटिव है, ऋण आवेश होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन पूछने लायक क्वेश्चन है, 12th में भी आ सकता है आपके, और किसी भी कंपटीशन में ये सवाल आ सकता है, बढ़िया सवाल है। तो इस प्रकार से कुछ ये क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं अपन, ये आपको इस प्रकार से सीखना है। थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो सवाल अपना आप बढ़ने लगेंगे, आपको सवाल रटने की जरूरत नहीं है, पर इसके कंसेप्ट जो हैं आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए और कैलकुलेशन आपके सही होने चाहिए, आप इस सवाल आराम से कर सकते हैं। इसमें एक सवाल मैं आपको देता हूं, देखिए यहां एक 4Q चार्ज दिया गया है आपको, ये Q चार्ज दिया गया है, ठीक है, और ये कैपिटल Q चार्ज दिया गया है आपको, 0, 4 और 10 ये डिस्टेंसेज है, सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं। तो ये आपसे फिर Q का मान क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, इस चार्ज Q का मान क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, ये आपको निकालना है। तो इसके बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पहले आप जो निकालने की कोशिश करिए कि इसका मान क्या आता है।